हेलो फ्रेंड्स, सेशन में हम बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चंस दैट विल मेक यू वेरी मच क्रिएटिव एंड मेक यू स्टे अहेड ऑफ द रेस। 4 सवाल हम डिस्कस करेंगे जो कि हर एक क्रिएटिव बंदे को अपने लाइफ में हमेशा पूछते रहना चाहिए। जब आप ये कंटिन्यूसली पूछते रहते हो, आप हमेशा क्रिएटिव रहते हो और कंटिन्यूसली सोल्यूशन फाइंड आउट करते रहते हो अपने बिजनेस के लिए। एंड आई विल टेल यू इन डेप्थ, we will do it complete discussion. So let's start. First question you have to ask, what are we are trying to do? Yes, the first question of every creative person in any kind of a business. आप कोई सा भी बिजनेस करें, ये वाला जो सवाल है आपको हमेशा पूछते रहना है। वो क्या है? what are we are trying to do? जब आप ये कंटिन्यूसली पूछोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि एक मैगजीन था, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। इस इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने क्या किया, 22,000 कंपनी 150 रिसर्चर को लगा के 10 साल तक उसका रिसर्च करवाया। 22,000 कंपनी को 150 रिसर्चर लगवा के 10 साल उन्होंने रिसर्च करवाने के बाद उनको क्या मिलता है कि बहुत सारे कंपनियां इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उनका क्लैरिटी नहीं है, कोई एक गोल क्लियर नहीं है उनका। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 3 चीज़ों के ऊपर एम्फासाइज करने के लिए ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ये जो 150 रिसर्चर थे, हर एक कंपनी अगर ये 3 ऑब्जेक्टिव को अपना क्लियर रखे तो हमेशा उनको सक्सेस मिलेगा। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज आवर क्लियर गोल। पहला ऑब्जेक्ट उनका ये होना है, हर एक कंपनी का, हमारा क्लियर गोल क्या है। सेकेंड, what is the performance standard? What is our acceptable performance? हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एंड फाइनल, रिवॉर्डिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये 3 अगर एक कंपनी का अच्छा है तो दैट विल सस्टेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो कंपनियां हैं वो सस्टेन करेंगी बहुत टाइम तक अगर आपके गोल क्लियरिटी है। सेकेंड, आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्लियरली डिफाइंड है। एंड थर्ड, आप कॉन्स्टेंटली बेस्ट परफॉर्मेंस को रिवार्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर रिवॉर्डिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, देन ऑल्सो योर कंपनी विल स्टे अहेड ऑफ द रेस। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू। यस, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एनी क्रिएटिव बिजनेस मॉडल इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू। हम किस तरीके से करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या हुआ कि एप्पल ने क्या किया कि आईफोन क्या है कि आईफोन के बारे में नया कॉन्सेप्ट लाया मार्केट में, जो मोबाइल फ़ोन के मार्केट में, कि आईफोन बोल के एक हम लाएंगे, इसमें बहुत सारा ऐप्स वगैरह रहेगा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो ब्लैकबेरी मार्केट लीडर थे, नोकिया एंड ब्लैकबेरी, वो टोटली एरोगेंटली बोले कि ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट टोटली फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन इस गलती की वजह से नोकिया और ब्लैकबेरी ने क्या किया, ये गलती कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ये ख़त्म है। उसी के बाद क्या होता है कि सच में आईफोन लॉन्च होता है और कंटिन्यूसली ऐप्स वगैरह डेवलप कर करके आज के डेट में आईफोन अराउंड 1.2 मिलियन ऐप्स को डील कर रहा है, जिसमें बहुत सारे वेरियस फंक्शंस आज के ज़माने में वो ये कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि नोकिया और ब्लैकबेरी जो उसको नहीं चलेगा बोल के वो डिस्कार्ड कर दिए, वो टोटली मार्केट से वैनिश हो गए, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हाउ वी आर ट्राइंग टू डू। हमें मार्केट लीडर बनना है अगर कोई सा भी अगर बिजनेस में, तो हमें ये वाला क्वेश्चन हमेशा आपको रिनोवेट करना चाहिए कि हम क्या नया चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं। हाउ वी आर ट्राइंग टू बिकम द मार्केट लीडर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक इंसान को क्रिएटिव बना के रखता है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिजायर्ड आउटकम। हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या है। डिजायर्ड आउटकम अगर हमारा डिफाइंड है तब जाके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट लीडर बन के रह सकते हैं। अभी क्या हुआ कि इंटेल का मैं स्टोरी बताऊंगा। इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने माइक्रोचिप्स बनाया, माइक्रोचिप्स बना के पूरा मार्केट लीडर बन गया। इसी बीच क्या होता है, इंटेल के जो थे गॉर्डन मोर एंड हेनरी ग्रोव,
गॉर्डन मोर और हेनरी ग्रोव ने क्या है कि ये इंटेल के फाउंडर थे, ये मार्केट लीडर तो बन गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ताइवानीज, जापानीज और कोरियन, इन तीनों ने क्या किया, माइक्रोचिप बना के माइक्रोचिप बना के पूरा मार्केट को फ्लड कर दिया। उससे वो क्या है, इंटेल का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो गॉर्डन मोर एंड हेनरी ग्रोव इन दोनों ने क्या किया, डोर बंद किया अपना बोर्डरूम का। उन्होंने ब्रूटल क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, हम क्या रिजल्ट डिजायर कर रहे हैं, हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है अपने कंपनी का। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर वो माइक्रोचिप बिजनेस से हट जाए और माइक्रो प्रोसेसर के बिजनेस में आ जाए तो वो अगेन मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो देन अगेन हेनरी शिफ्टेड द बिजनेस टू माइक्रो प्रोसेसर बिजनेस एंड दैट्स हाउ दे अगेन बिकेम द मार्केट लीडर इन माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है। बहुत सारे कंप्यूटर में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर पीसी में भी लगा होगा इंटेल का। तो दैट इज द थिंग। देन द फोर्थ, the important question you have to ask in order to stay ahead of the race, is there a better way? Yes, question number 4 is there a better way? हमेशा जो भी चीज़ आप करें, हमेशा there is either a faster way, cheaper way, easier way of doing and better way of doing a particular thing. आप कोई सा भी बिजनेस में रहें, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको कंटिन्यूसली पूछना है। Is there a better way of doing? Is there a cheaper way of doing? Is there a faster way of doing? Is there a easier way of doing? ये अगर 4 आपने क्वेश्चन अगर आपने कंपनी कंटिन्यूसली पूछ रहे हो तो you will stay ahead of the race. Constantly you have to brainstorm on all these lines. So I hope these 4 questions will help you to constantly generate ideas for your business, and it will help you to grow and expand in all possible directions so that your business remains profitable throughout in your market. जो भी आपका मार्केट डोमिनेंस है आप मेंटेन करें। So जो 4 चीज़ें हमने बात किया, पहला हमने बात किया कि what are your clear goals, आपका क्लियर गोल क्या है, how we are doing, how you are planning to do, what is your desired outcome, and final हमने क्या बात किया कि is there a better way of doing it. ये 4 अगर क्वेश्चन आप पूछते हैं तो you will remain ahead of rest of the world. आप हमेशा दुनिया से आगे रहेंगे. So I hope this video became very much informative. Do give me a thumbs up. Do spread it with your friends and bring more creativity in their life. Thank you very much for watching. जय हिंद, जय भारत.